शंभूना जीत रहा है 100 में 100। शंभूना जीत रहा है। नाम मत लो, हमारे सामने उनका नाम मत लो। चक्की में और उधर जो हम गए, एक बार गए थे, इतना रोड खराब है, इतना रोड खराब है, कोई भी समझो जो कंस्टिट्यूंसी में यहाँ काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं किया है। इसलिए शंभूनाथ का नाम हमारे सामने 3 टर्म में ऋषिकेश तिवारी जीतल है। अब ब्राह्मण के कोनो सीटे नहीं है। अब ब्राह्मण जीतबे ना करी, ब्राह्मण के दिया नहीं क्या वो लायक जे ब्राह्मण हो के ओकरा के दी दे के घर देखी 20 साली भुनिहार के दिहनी, 20 साली हुनका के दिहनी, आ तबो केहू निखे जीतत। एको हाली तो ब्राह्मण के दे के दिहल जा, देखल जाब कि हाँ ब्राह्मण अब का करता, वो टक्कर के जे ब्राह्मण हारने वाला नहीं है। नमस्कार, GUM न्यूज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी और उनके समीप निमेज गांव में पहुंचे हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और इस विधानसभा में ब्रह्मपुर विधानसभा का चर्चा जोरों शोरों पे है कि आखिर यहाँ पर NDA किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। तो हमने सोचा कि ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग किया जाए और लोगों का राय जाना जाए कि यहाँ के लोगों की मन में किन के लिए चल रहा है, क्या चाहते हैं यहाँ की पब्लिक। तो निमेज गांव में कुछ हमारे बैठे हुए गर्जीवन स्वरूप, मैं चाहूँगा कि इनसे बातचीत किया जाए। बाबा नमस्कार। देखिए, अब तो विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए जद्दोजहद चल रहा है, तो क्या लगता है किसको यहाँ पर टिकट मिला? आपको दे, उनको दे, या दे देंगे भभुआ बनारस के आदमी को, तो क्या होगा? भुनिहारे को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। अब भुनिहार चला जाता है एकदम कतल खाने में, भुनिहारे को देंगे। अब भुनिहार कभी जीतता ही नहीं है 20 साली से, तो दूसरे जाति को भी देकर देखे। अब भुनिहार के बाद मलाह को दिए तो उसको कोई चिंता ही नहीं था, एकदम पुअर माने एकदम थर्ड क्लास का आदमी। इसलिए कोई भी जाति को तो जाति मत देखिए, इसमें सब जाति मिश्रण है। भाजपा को सब वोट देते हैं, लेकिन ये नहीं कि खाली आपको क्या बाबा, आपको क्या लगता है कि शंभूनाथ यादव यहाँ से हार सकते हैं? ऐसा संभव है? हारेंगे, उस टक्कर का आदमी रहेगा तो हारेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग क्रोध में दे देते हैं, हम लोग का भी जाति दे देते हैं क्रोध में, कि जब मन लायक भाजपा नहीं है तो हम लोग उसी को दे देंगे। वो जीता है उसको और जिताओ, काहे अब की भारी मोह से आया, यही कारण था। हम लोग का भी फॉरवर्ड क्लास का वोट आधा से सुधा उसको मिला, तब इतना वोट से जीता हूँ। देखिए, जातीय फैक्टर तो बिहार में सबसे सर्वोत्तम है और जातीय फैक्टर में कहीं ना कहीं शंभूनाथ यादव जी भारी पड़ते हैं। क्योंकि सभी जात से, आप जैसे बाबा भी बता रहे थे कि हमारे बिरादर से भी, मतलब बड़े कास्ट से भी उनको वोट मिलता है, निचले तबके का भी वोट मिलता है और MY का फैक्टर उनके पास मजबूत है। तो रिकॉर्ड तोड़ वोट, मतलब बिहार में हमको लग रहा है कि दूसरे स्थान पर थे, 50,000 से अधिक मार्जिन से वोट। और इस बार भी लग रहा है कि उनका टक्कर का कोई वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन बात करते हैं, एक भैया बैठे हैं, क्या लगता है शंभूनाथ यादव यहाँ से हार सकते हैं? जी हार सकते हैं। यहाँ पे कोई साफ सुथरा छवि वाला नेता को टिकट दिया जाए। ब्राह्मण समाज है, इधर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण के बढ़िया कोई लोकल कैंडिडेट खड़ा किया जाए तो भाजपा में टिकट मिलेगी चाहिए। 4-5 गो नाम रउरा के बताओ तो नहीं। पूर्व यहाँ के विधायक बनी दिलमणि देवी जी, दिलमणि मिश्रा जी। दूसरा में वहाँ के बेटा भी बनी लड़ाई में, चूँकि उन्हों के घूमत नहीं। एगो डुमरी के सत्येंद्र कुंवर जी बनी। सबसे अच्छा होगा दिलमणि जी का, हम क्षेत्र में काम भी अच्छे किए हैं दिलमणि जी। काम की थी तो फिर चुनाव कैसे हार गई रही? अरे वो तो हो जाता है, हारने जितना तो काम है। जनता का कभी इधर से मूड इधर जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाजपा आवे, अच्छा से अच्छा सब काम करे, विकास। ये बताएं कि बाबा, ये बार जो चुनाव होके अलावा विधानसभा के 2025 में चुनाव बा, हाँ, तो के करा के रउरा चाहे तनी कि जब भाजपा के वोट देते नहीं, हमने के भाजपा ही है जा, भाजपा के वोट देने जा। हमारे गाँव में सबसे हमारे घर में वहाँ पीछे साइड में मेरा घर है, खाना वहाँ घर में शादी था मेरा। न कोई विधायक, न कोई मुखिया और न कोई MP, कोई नहीं आया यहाँ पर बनाने के लिए रोड। वहाँ से गली है, गली वहाँ पर शादी था, न कोई नहीं आया। दिलमणि देवी आकर के वो रोड को बनवाई है, नहीं कुछ नहीं रहते हुए भी।
कुछ नहीं रहते हुए भी दिल मरिया करके हम लोग को सहयोग दिया और कहना है जो सड़क को गली को खूब सुंदर बना करके ढलाई करा करके बारात को जाने आने के लिए इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, देखिए विधानसभा नज़दीक है और इस विधानसभा में शंभूनाथ यादव राजद के विधायक हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, तो किनका नाम आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, मेरे ओर से तो जन स्वराज के जो आनंद मिश्रा जी हैं, हम उनको चाहेंगे। देखिए जन सुराज एक नया उभरता हुआ ये पार्टी है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी है और उनके साथ आनंद मिश्रा जी हैं जो कि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उनके ये समर्थक हैं, आनंद मिश्रा के सपोर्टर है। तो आनंद मिश्रा जी तो लोकसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा नहीं लड़ेंगे, तो जन सुराज के लिए आप किनका नाम सुझाव देना चाहेंगे? ऐसा तो हमको जहाँ तक आनंद मिश्रा ही अच्छा लगते थे, अगर वो नहीं है तो उनकी उस पार्टी से कोई और जो खड़ा होता है तो हम उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। यानी कि आप जन सुराज को चाहते हैं। बढ़िया है कि जन सुराज एक नई उभरती हुई पार्टी है। लगता है कि जन सुराज आएगी तो शंभूनाथ यादव की हाँ टक्कर दे जी, सकती ये देखिए टक्कर का बात जो हुआ, तो टक्कर कभी किसी का भी पासा पलट सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं या आप दबदबा है आपका तो आप ही जीतेंगे। अगर आती है जन स्वराज तो ये हम लोग का पूरा फुल सपोर्ट है इधर से। हम लोग देखिए 10-20 हज़ार वोटों का मार्जिन होता तो सोचा जाता 53-51 हज़ार वोटों से लगभग जीत हासिल किए थे। उस टाइम लोजपा से हुलास पांडे जी थे, वीआईपी पार्टी से जयराज चौधरी जी थे। इस बार देखना है कि एनडीए किसको अपना उम्मीदवार बनाती है और शंभूनाथ यादव लगातार क्या तीसरी बार उनकी जीत को रोका जा सकता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये भैया जैसे आप सबको बताएं कि जनसुराज के एक कैंडिडेट के यहाँ चाहते हैं कि जनसुराज आए। जनसुराज आपको क्यों पसंद है? जन स्वराज इसलिए पसंद है क्योंकि नया पार्टी है, नया काम करेगा। जैसे शंभू यादव का बात हुआ तो उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया है। आप आए होंगे उस रोड को देखा होगा आपने, कोई भी उसका मतलब अगले 10 साल से उसका कोई काम ही नहीं हुआ है। यहाँ से लेकर नैनी जोर तक चले जाइए, कोई काम नहीं हुआ है उसका अभी तक। रोड देखिए एकदम पूरा ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। तो जो काम करेगा हम उसको ना चाहेंगे। तो हमारे लिए जन स्वराज अच्छा लगता है और वो हमको लगता है कि वो आएगा। अगर कोई अच्छा नेता आए तब, फिलहाल में तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है मुझे। यानी किसी भी कि पार्टी का अभी जनता दल ये बहुमूल्य नहीं है, ये जनता दल का ही मूल्य नहीं है कि वो जनता दल वाले ही जीतेंगे। कोई विकल्प नहीं है शंभू यादव के अलावा। ये थोड़े कि केवल वे यादव के वोट से जीतते हैं। बीजेपी के जितने वोटर हैं उसमें कम से कम 60% लोग शंभू यादव को देते हैं। क्षुब्ध हैं बीजेपी से, कोई अच्छा कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, किसको दे? विकास का काम वे भी कर रहा है। रह गई बात, वे अपने क्षेत्र में ज्यादा करता है, हमारे क्षेत्र में कम करता है, लेकिन है तो वही विधायक। बताए कम। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बात भी सही है कि शंभूनाथ यादव का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन आपको क्या जोड़ लगता नहीं है? वे कार्य नहीं करता उतना, लेकिन विकल्प नहीं है हमारे पास। हम किसको दे, कौन अच्छा है उससे? कोई पार्टी दे अच्छा तब तो। तो आपके जहन में भी तो कोई नाम गुजरा होगा। बीजेपी के तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका नाम ही नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम? मांग डिमांड कर कर क्या करेंगे? देखिए नहीं मिलता है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम ऊपर तक ले जाएंगे, वीडियो जाएगा, लगेगा कि नहीं कोई ऐसा नाम गुजरा है जो पब्लिक डिमांड कर रही है। नहीं हो रहा है आपका भी। जो यहाँ से जा रहा है बहुमत बनाकर, या आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसका मान्य हो रहा है? आप बताइए। मान्य होगा नहीं, बीजेपी अच्छा कैंडिडेट देगी नहीं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को कौन रोकेगा? 100 में 100। जब लोकसभा में आप इतना आनंद मिश्रा थे, कुशल भी थे, आप स्वयं कहते हैं जब चुनाव आता है तो एक पर्चा पर लिखवाते हैं संघर्षशील, ईमानदार, जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, आप लिखवाते हैं ना उस पम्पलेट पे। कितना आप सफल उतरते हैं। आप अभी बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, मान लीजिए मेंबरशिप चल रहा है, सारे लोग बन गए, लगाव है उनको। सब तो संत ही बनता है। संत की परिभाषा क्या है उनसे पूछा जाए। आप ही के जैसा एक लड़की पूछी कि क्या भगवान है, तो उसका क्या परिभाषा है? तो हम तो चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट मिले। हिंदुस्तान के सारे लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो।
क्या आप नहीं चाहते हैं आप जिस क्षेत्र से आए हो, जिस जिला से आए हो, जिस विधानसभा से आए हो, जिस लोकसभा संसद से हो, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे अनुसार कैंडिडेट मिलता है, पूरा होता है? जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमारी कहाँ से होगी भैया? आप इतने घूम रहे हैं। लेकिन आपके मन में होगा ना किसी उम्मीदवार का नाम? नहीं, आप अपनी मन की बात रखिए, मिलना ना मिलना वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड कर हम रहा है कहते किसको हैं कि देगी। मन की बात अगर पूछना चाहते हैं तो अभी प्रशांत किशोर कितने पार्टी को आगे किए और प्रशांत किशोर का आज विरोध कर रही है। यही यूनाइटेड दल है जो प्रशांत किशोर के आधार पर जीती है। यही ममता बनर्जी है कि प्रशांत किशोर के आधार पर जीती चुनाव। आज उसका कोई महत्व है? चाचा, जिताना और जीतना दोनों में फर्क है। आप अच्छे से जानते हैं, चूंकि आप लोग पंचायती चुनाव भी देखते हैं, कि जिताना और खुद खड़े होकर जीतना दोनों में फर्क है। प्रशांत किशोर जी अब तो चुनाव में मैदान में आ आप गए हैं। ये समझ लीजिए, एक बाल साहब ठाकरे ही थे जो पद के लोलुपता नहीं थे, वे बनाते थे, बनते नहीं थे। और बनाने वाली की ज्यादा हाथ होती है, बनने वाला का नहीं होता। बनने वाले तो गाली सुनते हैं। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपको लोग गाली देगा। आप किसको किसको संतुष्ट कीजिएगा? आप बताएं, सत्य नहीं। देखिए, सत्य की बात कीजिए, सत्य वाली बात नहीं, लोलुपता वाली बात नहीं। सूर्य कभी डूबता नहीं है, हमारे आंखों से ओझल होता है। इस बात को आपको माननी पड़ेगी। सूर्य कभी डूबता नहीं है, आंख से ओझल होता है। आज यहाँ भारत में नहीं है तो अमेरिका में है। डूबा का है, हमारे आंखों से ओझल हुआ है। हमारे चाहते हुए भी हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये हमारी दुर्भाग्य है। आप सनातनी लड़ रहे हैं, आप हिंदू चिल्ला रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं? अपने हमसे लोलुपता रखते हैं, आप हमसे आशा रखते हैं तो हम भी आपसे आशा रखते हैं। चलिए, कुल मिलाकर चाचा की बात भी सत्य है कि जब तक अच्छे कैंडिडेट आएंगे नहीं, तब तक ये हैट्रिक कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं करने वाला नहीं है। जब तक अच्छा कैंडिडेट नहीं आएगा, जन संपर्क करने वाला कैंडिडेट नहीं आएगा, कभी शंभू यादव नहीं। हम तो कह रहे हैं शंभू चलिए, यादव मान लीजिए पूरी तरह- चाचा, भारतीय जनता पार्टी वैसा सुझाव आपसे मांगे, आप अपनी दिल की बात बताइए। आपके नज़र में कौन ऐसा ब्रह्मपुर विधानसभा में जो जन जन से मिलते हो? क्योंकि देखिए, टिकट ना मिलना अलग बात है, लोगों से मिलना एक अलग बात है। कौन है आपके पास आके मिलते रहते हैं? नेता शब्द ही बहुत खराब है। नेता एक ही हिंदुस्तान में थे। हमारी देश जब गुलाम थी, जिसके नाम के आगे नेता लगा हुए थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी कोई नेता नहीं है। सब लोलुपता में है, सब लोभिता में है। उसको मालूम है कि 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो 1 अरब लाएंगे। कौन लड़ रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। समस्या ये है कि नाम भी नहीं मिल रहा है। अपना है नहीं, ही नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं है भैया। सत्य कोई कैंडिडेट का नाम समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जो जितने भी वोटर हैं कि किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन सबको मन में है कि अगर कैंडिडेट अच्छे नहीं आएंगे तो शंभूनाथ यादव फिर तीसरी बार लगातार चुनाव जीतेंगे। ये सबके मन में है। चाचा ने सत्य बात बोला कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। ये तो प्राकृतिक का नियम है। अगर सब चाहने से होता तो फिर हम कहना ही क्या था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।